हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद पीके पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय रेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई भारतीय रेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी या फिर एसएससी का, तो वहां से संबंधित रेलवे से जो वन लाइन क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई और भारतीय रेल के जो 18 जोन हैं वो कौन कौन से हैं। और आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करें, लगभग जो 50 होंगे भी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई? कोंकण रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई? कि कोंकण रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई? तो हम देखते हैं कि कोंकण तट है कि जो अपना ये पश्चिमी तट है इसको 3 भागों में पढ़ते हैं। गोवा से ना गुजरात से गोवा के बीच के भाग को कहा जाता है कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक के बीच के भाग को कहा जाता है केंद्रा तट। और कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी के बीच के भाग को कहा जाता है मालाबार तट। तो जो कोंकण तट है कि तो कोंकण रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई? तो कोंकण रेल मार्ग की शुरुआत 1998 में। कि कोंकण रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी? तो कोंकण रेल मार्ग की शुरुआत 1998। कोंकण रेल मार्ग, अगला क्वेश्चन है कि भी कहां से कहां तक है? कि कोंकण रेल मार्ग कहां से कहां तक है? तो यह है रो से मैंगलोर। रो से मैंगलोर कि कहां से कहां तक है? तो यह तट रो से मैंगलोर के बीच में है भी। कि कोंकण रेल मार्ग कहां से है? तो रो से और मैंगलोर के बीच में यह रेल मार्ग स्थित है भी। कहां से कहां? तो यह रो और मैंगलोर के बीच में। रो कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और मैंगलोर है कर्नाटक। और इसकी जो लंबाई है वो है 760 किलोमीटर की। कि कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो है 760 किलोमीटर है। फिर कोंकण रेल मार्ग की शुरुआत 1998 में। और फिर इसका जो जनक है वो है श्रीधर। कि कोंकण रेल मार्ग का जनक कौन है? तो कोंकण रेल मार्ग का जनक है श्रीधर। श्रीधर के दिशा निर्देशन में 1998 पर यहाँ पर रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी। 760 किलोमीटर है रो से मैंगलोर। फिर कोंकण रेल मार्ग का मुख्यालय, कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? कि कोंकण रेल मार्ग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोंकण रेल मार्ग का मुख्यालय है पणजी। कोंकण रेल मार्ग का मुख्यालय कहां पर है? तो कोंकण रेल मार्ग का मुख्यालय है पणजी, 760 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है कि भी किन राज्यों को लाभ पहुंचता है? कोंकण रेल मार्ग द्वारा कौन कौन से राज्यों को लाभ पहुंचता है? तो लाभ पहुंचता है महाराष्ट्र, यहां पर है गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। किन किन राज्यों को लाभ पहुंचता है? तो जो लाभ पहुंचता है वो 4 राज्यों को पहुंचता है। कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। लंबाई 760 किलोमीटर रो से मैंगलोर के बीच। शुरुआत 1998 कोंकण रेल मार्ग है इसका जो मुख्यालय कहां पर है? पणजी। कोंकण रेल मार्ग का जनक किसे कहा जाता है? श्रीधर। और जो ये कोंकण रेल मार्ग है यहीं पर एक सुरंग स्थित है, वो सुरंग का नाम है कारबुडे। कारबुडे यह भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। कि भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है कारबुडे। कहां पर है? महाराष्ट्र में। कौन से रेल मार्ग में है? कोंकण रेल मार्ग में भी। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो विद्युत ट्रेन की शुरुआत हुई है वो हुई है 1925। भारत में विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में विद्युत ट्रेन की शुरुआत 1925 से, जो 1925 में ये जो ट्रेन चली थी, ये चली थी बंबई से कुर्ला, बंबई से कुर्ला के बीच चली थी 1925 में। लेकिन यह एक सवारी गाड़ी नहीं है अभी, कि भारत में विद्युत ट्रेन की शुरुआत 1925 में हुई, लेकिन हमें याद रखना कि यह सवारी गाड़ी नहीं है, सवारी विद्युत ट्रेन की शुरुआत यदि आ जाए, सवारी विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो सवारी विद्युत ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1930 में। विद्युत ट्रेन की शुरुआत पूछे 1925 से, सवारी विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो सवारी विद्युत ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1923 और यह चली थी बंबई से पुणे, बंबई से पुणे के बीच में चली थी। कि भारत की पहली विद्युत सवारी ट्रेन कब चली? भारत की पहली विद्युत ट्रेन 1930 में बंबई से पुणे के बीच चली थी। और भारत में विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? 1925, बंबई से कुर्ला। जो 1930 में चली उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। 1930 में जो ट्रेन चली थी विद्युत से उसका नाम क्या था? तो उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। कौन सा है? डेक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, कि भारत की कौन सी ट्रेन है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां तक है? तो ये है, इस प्रकार हम देखें, यहां पर अपना राज्य है असम, यहां पर है असम, और असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और यहां पर अब मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो भारत की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, वो चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में भी। कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन किसको किससे जोड़ती है? तो वह डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली ट्रेन है। तो भारत का जो सबसे लंबा रेल मार्ग भी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इनके बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। ये तो वर्तमान में है। विवेक एक्सप्रेस से जो सबसे लंबी दूरी तय करती थी, कि विवेक एक्सप्रेस से पहले कौन सी ट्रेन सबसे लंबी दूरी तय करती थी? तो विवेक एक्सप्रेस से पहले जो सबसे लंबी दूरी तय करती थी वो ट्रेन थी इस प्रकार, जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी तक चलती थी भाई। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक चलती उस ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस। क्या निम्न में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन में हमें विवेक एक्सप्रेस न मिले तो फिर कौन सा होगा? हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी। सबसे लंबी वर्तमान समय में जो दूरी तय करती वो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेल मार्ग भी कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत में जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन उसका नाम है वंदे भारत। वंदे भारत है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। यह नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलती है अभी।
कि सबसे तेज चलने वाली जो भारतीय ट्रेन है वो कौन सी है? वंदे भारत। यह नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलती है और इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा भी। कि वर्तमान में सबसे जो तेज ट्रेन चलती है वो कौन सी है? वंदे भारत। और इससे पहले जो ट्रेन कौन सी थी सबसे तेज थी? गतिमान। इससे पहले जो सबसे तेज ट्रेन चलती थी वो कौन सी थी? गतिमान। वर्तमान में है वंदे भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? कि भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई, या भारत में भूमिगत रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? तो मेट्रो की शुरुआत भारत में 1984। भारत में मेट्रो की शुरुआत 1984। फिर आएगा कि भारत में सबसे पहली मेट्रो किस शहर में चली थी? कि भारत में सबसे पहली मेट्रो किस शहर में चली थी? तो भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता से शुरुआत हुई। कलकत्ता। कि कहां चली? तो 1984 में कहां पर चली थी? कलकत्ता में। अगला है दिल्ली मेट्रो की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी 2002। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई है 2002 में भी। कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002। और इसका जो जनक है वो है श्रीधर। दिल्ली मेट्रो का जनक कौन है? तो दिल्ली मेट्रो का जनक है श्रीधर। श्रीधर के प्रयासों से भारत में दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की गई थी 2002। अगला है जल मेट्रो की शुरुआत कब हुई? अगला है कि भारत में जल मेट्रो की शुरुआत कहां से हुई है? तो भारत में जल मेट्रो की शुरुआत है कोच्चि से। कोच्चि। जल मेट्रो की शुरुआत है कोच्चि से। कि जल मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो जल मेट्रो की शुरुआत है कोच्चि से। इस मेट्रो के तहत, इस परियोजना के तहत अलग अलग द्वीपों तक रेल मार्ग बिछाया गया है। अभी अंडर वाटर मेट्रो लाइन, कि पानी के नीचे से मेट्रो लाइन की शुरुआत किस शहर में है? तो अंडर वाटर मेट्रो लाइन की शुरुआत है कलकत्ता से भी। कहां से है? कलकत्ता। अंडर वाटर मेट्रो लाइन की शुरुआत कहां से है? कलकत्ता। जल मेट्रो की शुरुआत कोच्चि। अगला सीएनजी की ट्रेन की शुरुआत। कि भारत में सीएनजी ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सीएनजी ट्रेन की शुरुआत हुई है 2015। भारत में सीएनजी ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सीएनजी ट्रेन की शुरुआत हुई है 2015। और यह रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। कि भारत की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां चली? रेवाड़ी से रोहतक में। रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली है भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 2015, रेवाड़ी से रोहतक। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर भी। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। और गोरखपुर में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी जो रेलवे जोन, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? गोरखपुर। गोरखपुर है यूपी, जहां पर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। अगला प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर। भारत का प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर कौन सा है? भी भारत का प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर कौन सा है? तो यह जो कॉरिडोर, इसका नाम है रामेश्वरम से मुन्नमदुरई, तमिलनाडु में जगह है मुन्नमदुरई। तो भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कौन सा है? तो पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम से मुन्नमदुरई। पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर रामेश्वरम से मुन्नमदुरई। अगला क्वेश्चन है
देश की पहली स्वदेशी निर्मित लोकल ट्रेन, कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से भारत में हुआ है, कि देश की पहली ऐसी ट्रेन जिसका पूर्ण निर्माण भारत में हुआ, वो ट्रेन कौन सी है, वो है मेदा। मेदा मेदा एक ऐसी ट्रेन है जिसका पूर्णतः निर्माण भारत में हुआ है। तो देश की पहली स्वदेशी निर्मित ट्रेन कौन सी है, मेदा। अगला है प्रथम राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय कहां पर है भी, प्रथम राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय कहां पर है, प्रथम राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय कहां पर है, बड़ोदरा में है भी। प्रथम राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय कहां पर है, बड़ोदरा। या फिर आएगा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर है अभी, कि भारत में रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर है, बड़ोदरा। अगला क्वेश्चन है रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है भी, कि रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, कि सबसे ज्यादा जो रोजगार दिया हुआ वो कौन सा क्षेत्र है, तो रेलवे है भी। रेलवे रोजगार की दृष्टि से भारतीय रेलवे विश्व में पहले नंबर पर है। रोजगार की दृष्टि से सबसे ज्यादा यदि हम कर्मचारियों की बात करें तो किसमें है, रेलवे में लगे हुए हैं। अगला महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन भी, महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है, कि जहां पर सभी कर्मचारी हमें महिलाएं देखने को मिलती हैं। तो महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का प्रथम स्टेशन कौन सा है, गांधीनगर। कौन सा है, गांधीनगर। महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, गांधीनगर। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो यह रेल पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में भी चिनाब नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया गया है। अगला भारत का प्रथम केबल रेल सेतु या केबल रेल पुल कहां बनाया गया है, भारत का प्रथम केबल रेल पुल कहां पर बनाया गया है, तो भारत का प्रथम केबल रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की भारत का प्रथम केबल रेल पुल का निर्माण कहां किया गया, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन कौन सी है अभी, कि भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तो भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन है तेजस। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तो भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन है तेजस। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन था, कि भारत में प्रथम रेलवे मंत्री कौन था, तो भारत में जो प्रथम रेलवे मंत्री है वो है आसफ अली। प्रथम रेल मंत्री कौन था, आसफ अली। प्रथम रेल मंत्री कौन है, प्रथम आसफ अली है। यदि पूछे प्रथम महिला रेल मंत्री, प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, तो पहली भारतीय महिला जो रेल मंत्री बनी वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी प्रथम महिला जो रेल मंत्री बनी वो है ममता बनर्जी। पहला रेल मंत्री आसफ अली। यदि पूछे स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री जॉन मथाई। पहली महिला ममता बनर्जी। पहला रेल मंत्री आसफ अली। या फिर आएगा कि पहला रेल मंत्री जिसने दुर्घटना के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया भी, कि रेलवे दुर्घटना के कारण पहला रेल मंत्री कौन था जिसने अपने पद से इस्तीफा दिया था,
तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला पहला रेल मंत्री था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम रेल मंत्री आसफ अली, पहली महिला ममता बनर्जी, स्वतंत्र भारत का पहला जॉन मथाई या पहला भारतीय रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री जिसने बजट पेश किया जॉन मथाई, और पहला ऐसा रेल मंत्री जिसने दुर्घटना के कारण अपने पद से इस्तीफा, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला पहला है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? कि भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था 1901। 1901, लेकिन जो औपचारिक घोषणा की गई है वो 1905 है। कि घोषणा कब की गई थी? 1905 में। तो हमें याद भी 1905 रखना है कि रेलवे बोर्ड का गठन 1901 या 1905, तो हमें 1901 याद नहीं रखना है, केवल हमें याद रखना है कि 1905 में भी 1905 में माना गया रेलवे बोर्ड का गठन। अगला, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कि भारतीय रेल है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में भी। कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1950। अगला है रेल बजट को सामान्य बजट से अलग पेश कर किया गया। कि पहले रेल बजट और सामान्य बजट एक साथ पेश होते थे, लेकिन बाद में रेल बजट अलग से पेश होने लगा और सामान्य बजट अलग से पेश होने लगा। तो पहली बार रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था 1924-25 में भी। 1924-25 में इसको अलग से पेश किया गया था भी। 1924-25 में रेल बजट को इसको अलग अलग पेश किया गया था। किसकी समिति पर किसने सिफारिश करी थी? तो उस कमेटी का नाम था एटवर्थ कमेटी भी। एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग पेश होने लगे, और वर्तमान में 2016-17 से फिर एक साथ रेल बजट और आम बजट को पेश किया जा रहा है। 16-17 से आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश कब अलग हुए? 1924-25 में। किसने सिफारिश की थी? एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल सेवा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल सेवा है? समझौता एक्सप्रेस है। समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल सेवा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेल सेवा उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है मैत्री रेल सेवा भी। मैत्री रेल सेवा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस। अगला, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। कि भाई भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो इससे पहले हमें पढ़ा है कि दूसरी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? कारगुडे। कारगुडे किसी समय भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग थी, लेकिन वर्तमान में वो किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल भी। पीर पंजाल भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। अगला, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है वो है भालू। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है भालू। अगला है रेलवे का स्लोगन क्या है? कि भारतीय रेल है इसका जो आदर्श वाक्य है, भारतीय रेल का जो स्लोगन है वो क्या है? लाइफ लाइन ऑफ नेशन। लाइफ लाइन
ऑफ नेशन, लाइफ लाइन ऑफ नेशन की भारतीय रेल, इसका स्लोगन क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, लाइफ लाइन ऑफ नेशन। अगला रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड, कि भारत में रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड, तो भारत में रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है, मुगल सराय, मुगल सराय, मुगल सराय। रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ, तो रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है मुगल सराय। अगला रेलवे का संग्रहालय, कि भारतीय रेल, इसका संग्रहालय कहां पर है, तो भारतीय रेल का संग्रहालय है चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी नई दिल्ली, चाणक्यपुरी नई दिल्ली। कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहां पर है, तो भारतीय रेलवे का संग्रहालय है चाणक्यपुरी नई दिल्ली। अगला है भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कब चली, कि भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कब चली, 1936, 1936। भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कब चली, तो भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कब चली, 1936। कहां से कहां चली, तो यह ट्रेन चली है बंबई से पुणे, बंबई से बड़ोदरा, पहली ट्रेन बंबई से बड़ोदरा में। पहली वातानुकूलित ट्रेन कब चली, तो पहली वातानुकूलित ट्रेन चली थी बंबई से बड़ोदरा के बीच में 1936। अगला है आरपीएफ का गठन कब किया गया, कि भारत में आरपीएफ का गठन कब किया गया, तो भारत में आरपीएफ का गठन किया गया 1882। भारत में आरपीएफ का गठन कब किया गया, तो भारत में आरपीएफ का गठन कब किया गया, 1882। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है, सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है, तो सबसे अधिक रेलवे लाइन है यूपी, सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है, तो सबसे अधिक रेलवे लाइन है यूपी। अगला है सबसे कम रेल मार्ग की लंबाई किस जोन के अंतर्गत है, कि जो 18 रेलवे जोन हैं, तो किस जोन के अंतर्गत रेल मार्ग की लंबाई सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा तो है उत्तरी जोन, कि रेल मार्ग की सबसे ज्यादा लंबाई किस जोन में है, तो रेल मार्ग की जो सबसे ज्यादा है वो है उत्तरी जोन। उत्तरी जोन का मुख्यालय कहां पर था, दिल्ली। तो इसी प्रकार क्वेश्चन है सबसे कम रेल मार्ग की लंबाई किस जोन के अंतर्गत है, तो सीमांत रेलवे भी सबसे कम है सीमांत रेलवे। और सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो सीमांत रेलवे का मुख्यालय है गुवाहाटी, वहां इस जोन के अंतर्गत रेल मार्ग की लंबाई सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल एक्ट कब पारित हुआ, भारतीय रेल एक्ट या भारतीय रेल एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारतीय रेल अधिनियम 1890 में पारित किया गया था। भारतीय रेल अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारतीय रेल अधिनियम 1890 में पारित किया गया। अगला है रेल कर्मचारी बीमा योजना भी, अगला है रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, तो रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत की गई है 1977। कब की गई है, 1977 में रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है रेल यात्री बीमा योजना, रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, तो रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत 1994 कब की गई है, 1994। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल की आमदनी का मुख्य जरिया क्या है, कि भारतीय रेल को सबसे ज्यादा आय किससे प्राप्त होती है, तो भारतीय रेल को सबसे ज्यादा जो आय प्राप्त होती है वो है माल भाड़ा, माल भाड़ा किससे प्राप्त होती है, माल भाड़ा से सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है। अगला है दक्षिण पूर्व रेलवे का अन्य नाम क्या है भाई, कि दक्षिण पूर्व रेलवे है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है या इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है बलूचिप, इसका दूसरा नाम है बलूचिप। दक्षिण पूर्व रेलवे है इसका अन्य नाम क्या है, बलूचिप। अगला विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो सेवा, विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो सेवा कौन सी है, तो दिल्ली मेट्रो सेवा भी, विश्व की
पहली ग्रीन मेट्रो सेवा कौन सी है? तो विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो सेवा कौन सी है? दिल्ली मेट्रो सेवा है। अगला है कि भाई पर्यटन से संबंधित 4-5 रेलगाड़ियां भारत में चलाई गई हैं और वो कौन कौन सी हैं? तो पर्यटन से संबंधित है प्लेस ऑन व्हील्स, कि प्लेस ऑन व्हील्स है पर्यटन से संबंधित रेलगाड़ी जो राजस्थान में चलती है। तो प्लेस ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी? 1982 में, कि पर्यटन से संबंधित एक नई रेलगाड़ी चलाई गई थी 1982, उसका नाम है प्लेस ऑन व्हील्स। रॉयल राजस्थान अगली रेलगाड़ी थी पर्यटन से संबंधित रॉयल राजस्थान 2009। अगली रेलगाड़ी थी महाराजा एक्सप्रेस 2010 में चलाई गई थी। तो ऊपर वाली जो तीनों रेलगाड़ियां हैं राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान में चलाई जा रही हैं। अगली है डेक्कन ओडिसी, पर्यटन से संबंधित अगली थी डेक्कन ओडिसी भी, डेक्कन ओडिसी। तो जो डेक्कन ओडिसी है 2004 में चलाई गई थी भाई। लेकिन कई बार पूछा गया कि डेक्कन ओडिसी का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र और पुणे। डेक्कन ओडिसी रेल सेवा किस राज्य में शुरू की गई थी? तो डेक्कन ओडिसी रेल सेवा महाराष्ट्र में शुरू की गई है। कहां पर? महाराष्ट्र। कहां पर शुरू की गई है? यह महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अगला है यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय रेल मार्ग कौन कौन से हैं? कि जो यूनेस्को है इसकी सूची में भारतीय रेल मार्ग कौन कौन से हैं? यूनेस्को की सूची में भारतीय रेल मार्ग हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेल मार्ग में, दार्जिलिंग हिमालयन रेल मार्ग है। और इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 1999। दार्जिलिंग हिमालयन जो रेल मार्ग है इसको कब शामिल किया गया? 1999। और इसी रेल मार्ग पर स्थित है भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन धूम, कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेल स्टेशन कौन सा है? धूम, पश्चिमी बंगाल में है भाई। तो दार्जिलिंग हिमालयन एक्सप्रेस जो यूनेस्को की सूची में 1999 में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन धूम। अगला शिवाजी टर्मिनल, शिवाजी टर्मिनल को शामिल किया गया था 2004। अगला है नीलगिरी माउंटेन, तो नीलगिरी माउंटेन को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है 2005। और नीलगिरी का दूसरा नाम है बलून माउंटेन, नीलगिरी का अन्य नाम है बलून माउंटेन, नीलगिरी का दूसरा है बलून माउंटेन। अगला है कालका शिमला रेल मार्ग, अगला है कालका शिमला रेल मार्ग। तो कालका शिमला रेल मार्ग को जो शामिल किया गया था वो 2008 में। और एसएससी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भी कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को की विश्व सूची में कब शामिल किया गया था? तो कालका शिमला को शामिल किया गया है 2008। तो इस प्रकार आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन पढ़े हैं अति महत्वपूर्ण, जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे।